हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि जब आप इमेजिन करते हैं सहारा मरुस्थल के बारे में, तब आपके दिमाग में कुछ इस प्रकार की तस्वीर आया करती होगी। लेकिन अभी वैज्ञानिकों को ऐसे साक्ष्य मिले हैं बेसिकली रॉक आर्ट के थ्रू कि सहारा के मरुस्थल में आज से बहुत पुरानी बात नहीं है, केवल और केवल आप पाएंगे 4000 साल पहले यह पूरा एरिया हरा भरा क्षेत्र था, ग्रीन जोन था। एक ऐसा क्षेत्र था जहां मवेशी रहा करते थे, चारागाह थे, जंगलों का विस्तार था। पीछे दिख रही ये इमेज आपको बताती है कि पूरा जो सहारा का मरुस्थलीय भाग है, यह एक समय पर हरा भरा क्षेत्र था। यह रॉक आर्ट से पता चला है। मेरे पीछे इस नक्शे को जरा ध्यान से देखिए। आप पाएंगे कि इस क्षेत्र में वास्तविकता में छोटे छोटे कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां आपको सहारा के मरुस्थल का कंसंट्रेशन कुछ ज्यादा देखने को मिलेगा। पीछे जो नक्शा दिख रहा है आपको कि यह क्षेत्र वास्तविकता में यूएसए के 50 राज्यों से बड़ा है। इवन अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया, सेकंड नंबर पे आपको जो है वो कनाडा और थर्ड नंबर पे यूएसए दिखता है। इतना बड़ा क्षेत्र है ये। आकार की हम बात करें तो अफ्रीका के उत्तरी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में खासा कंसंट्रेशन है इस क्षेत्र का, और ये पूरा क्षेत्र बेसिकली हुआ करता था हरा भरा। आइए चर्चा करते हैं इस बारे में। आप पाएंगे कि पूर्वी सूडान का एक क्षेत्र है, मरुस्थलीय भाग है, अटाबाई मरुस्थल के नाम से इसे जाना जाता है, या कई बार अटाबाई रेगिस्तान के नाम से इसे जाना जाता है। इसके कुछ क्षेत्रों में रॉक पेंटिंग्स बेसिकली पुरातत्व वेत्ताओं को देखने को मिली, रॉक आर्ट स्पेसिफिकली कहें तो देखने को मिला। अब ये रॉक आर्ट में बेसिकली जो वर्तमान की शुष्क जलवायु है उससे बिल्कुल अलग कुछ ऐसे साक्ष्य दिखाई दिए जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी विशालकाय से लेकर छोटे जीव तक निवास करते थे। और आश्चर्यजनक करने वाली बात यह है कि ये जो कलाकृतियां हैं ये केवल 4000 साल पुरानी हैं, जो ये संकेत देती हैं कि संभवतः इस समय पर जो सहारा का मरुस्थल जैसा दिख रहा है उससे क्रांतिकारी रूप से अलग था। यानी कि बीते कुल 4000 सालों में ही सहारा के मरुस्थल में इतने बड़े चेंज आए हैं। ये जो रिसर्च थी, ये रिसर्च बेसिकली मैक्लेरी विश्वविद्यालय के द्वारा जो है कंडक्ट करी गई, जहां पर 16 से ज्यादा ऐसी रॉक आर्ट को ढूंढा गया। कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है भाई रॉक आर्ट। ये 16 से अधिक रॉक आर्ट्स को जो है वो ढूंढा गया, और इनमें यह पाया गया कि इसमें आपको मानव के चित्र दिखाई देंगे, मृग अर्थात हिरण, हाथी से लेकर जिराफ तक के चित्र आपको देखने को मिलते हैं। और यह सहारा के मरुस्थलीय भाग की बात है, यह घास के मैदानों की बात नहीं है। ध्यान दें तो इस तस्वीर में आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहां कहीं पर यह देखने को मिलता है, जो कि सहारा का एक ठीक ठाक गर्म स्थान है, शुष्क स्थान है, वर्षा नहीं होती थी। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि हाथी या जिराफ ये ऐसे जीव हैं, ये ऐसे स्तनधारी जीव हैं जो खासा वानस्पतिक पदार्थ जो है वो डाइजेस्ट करते हैं, कंज्यूम करते हैं। अब कैसे संभव है कि इतने बड़े मरुस्थलीय भाग में इतने विशालकाय स्तनधारी शाकाहारी जीव निवास करते हों? यह तभी संभव है जब यहां पर्याप्त वर्षा होती हो। और यहां पर पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा जो बताया गया कि भाई ये जो मवेशियों का निवास है यहां, ये दर्शाता है कि ये वर्षा ज्यादा होती थी, और ये वर्षा लगभग बताया गया कि कहीं ना कहीं ये मिलती जुलती रहा होगी मानसूनी वर्षा से। यानी कि इस स्थान पर जो है वो मानसूनी वर्षा का प्रभाव देखने को मिलता होगा, क्योंकि यह तभी संभव है जब मानसून आता है, तभी आप पाएंगे कि ऐसी वनस्पतियां उगती हैं जिसे कंज्यूम आज के समय के हाथी, जिराफ या हिरण करते हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न जाग सकता है कि वास्तविकता में हम क्यों कह रहे हैं कि यह मानसूनी वर्षा ही होगी, क्यों नहीं किसी और प्रकार की वर्षा? तो जरा इस बात पर गौर करें। मानसूनी वर्षा का अर्थ क्या है? अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं तो मानसूनी वर्षा का अर्थ ही यह है कि एक मौसम में हवाओं की दिशा में परिवर्तन के कारण बारिश होना। यानी कि एक ऋतु विशेष में वर्षा होगी
केवल उस समय वर्षा होगी। इसके अलावा वहां पर आपको ग्रीष्म ऋतु भी दिखाई देगी, अर्थात ठंड भी दिखाई देगी, और उस स्थान पर आपको गर्मी भी देखने को मिलेगी। यानी कि एक साइंटिफिकली प्रॉपर 3 सीजन दिखाई देंगे। वहां पर आपको मानसून दिखाई देता है। और ये जो मानसून आपको दिख रहा है, जरा इस बात पर गौर करें कि इस मानसून के कारण यहां पर वनस्पतियों का निर्माण होगा। वो जो पतझड़ महसूस करती हैं, पर्णपाती होती हैं, डेसिडियस होती हैं, और यही वनस्पति वाला क्षेत्र और घास के मैदान वाला क्षेत्र वास्तविकता में, हां, ये सहारा का मरुस्थल और बहुत पुरानी बात नहीं है। ये केवल 4-5 हजार साल पुरानी ही घटना है। अब यहां प्रश्न उठता है कि भाई यह घटना हुई कैसे और सहारा का मरुस्थल फिर इस कंडीशन में कैसे पहुंचा। तो आइए जरा इसे इन डेप्थ चलकर देखते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ ये ओवरलैप करता है। अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे ऑप्शनल के बैचेस में जुड़ सकते हैं। ये ऑप्शनल के बैचेस जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं, और जो वैकल्पिक विषय है अर्थात जो ज्योग्राफी ऑप्शनल है, ये मैं लेने वाला हूं। ऑप्शनल बैच है, और याद रखिए ये बैचेस जो हैं वो 27 मई से स्टार्ट हो जाएंगे। क्लासेस इसमें स्टार्ट होगी। एडमिशन जो है वो ओपन हो चुका है फॉर ऑल। वो सारे आईएएस एस्पिरेंट जो क्रिस्टल क्लियर रॉक सॉलिड मैनर में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे ऑप्शनल के बैचेस में। फाइन। अब यहां जरा ध्यान दीजिए, यह संभव कैसे है। तो इसके संभव होने का कारण जो वैज्ञानिकों के द्वारा अभी समझा जा रहा है वो यह है कि अफ्रीका में जहां आपको अभी के समय जलधाराओं और वायु राशियों का, पवनों का विस्तार देखने को मिलता है, यह कुछ इस प्रकार से है कि यहां पर इस भाग में आपको देखने को मिलेगा कि जो ठंडी जलधारा है, जो महासागरीय जलधारा है, इसका विस्तार है। और पवनों का पैटर्न कुछ इस प्रकार से है कि इस स्थान पर डिसेंडिंग मूवमेंट हो रहा है वायु का, यानी कि हवा नीचे की ओर आ रही है। इस क्षेत्र में जो वेस्टर्ली, अगर आप कंसेप्ट से परिचित है तो आपको पता होगा, पछुआ व पूर्वा पवनों का जो बिहेवियर है ये आज से पहले, और बहुत पुरानी बात नहीं, 5000 साल पहले बेसिकली कुछ डिफरेंट रहा होगा। और इन्हीं वेस्टर्ली, ईस्टर्ली और खासकर डिसेंडिंग मूवमेंट में चेंजेस के कारण आपको सहारा के मरुस्थल में जो है वो वर्षा देखने को मिला करती होगी। दिस इज अ इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण खोज है इस लिहाज से कि हम समझें कि पृथ्वी का वातावरण, पृथ्वी का पर्यावरण केवल इतने समय अंतराल में कितना बदला है। तो कितनी बड़ी संभावना है इस बात की कि आने वाले समय में केवल 2 या 3 हजार वर्षों में शायद ये स्थान जो आप अभी देख रहे हैं हरा भरा उपजाऊ, शायद आने वाले समय में हरा भरा ना रहे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि जिस स्थान पर आज मैदान है उस स्थान पर हमें कभी जो है वो देखने को मिले भीषण गर्म क्षेत्र। अब अगर आप आईएएस एग्जाम में तैयारी में अपने आप को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट बैच, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी ऑप्शनल अर्थात भूगोल ऑप्शनल प्योर हिंदी लैंग्वेज में अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो आपके लिए वेलकम है इन बैचेस में। ये बैचेस आपको डिफाइन समय अंतराल में लगभग 5 महीनों के कोर्स में 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस के साथ पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। साथ ही आप इसमें जो है वो मैपिंग, एज ऑलवेज फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वो सारा पोर्शन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इंपॉर्टेंट है, और वो पोर्शन इसे याद रखिए जो प्री में आपकी सहायता करेगा मोर देन 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, यानी कि आपका प्री क्वालिफाई होने की गारंटी होगी। मेंस का जीएस पेपर 1 पूरी तरह से कवर होगा। ऑप्शनल में 300 प्लस मार्क्स आप अचीव कर पाएंगे बाय जस्ट ज्वाइनिंग दिस बैच भूगोल ऑप्शनल का। मेरे साथ जुड़कर आप इसे कवर कर सकते हैं। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है भाई। 13 तारीख से स्टडी आईक्यू के स्टेट पीसीएस के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, और इन बैचेस में आप पाएंगे कि उड़ीसा, पंजाब, असम, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश पीसीएस की आप तैयारी घर से, अपने कंफर्ट जोन से, बेटर मैनर में, आंसर राइटिंग के साथ, मेंटरशिप के साथ कर सकते हैं। ये सब कुछ कंप्लीटली एब्सोल्यूट 14,999 की एक्सक्लूसिव प्राइस पे। ऑप्शनल भी है, तो याद रखें कि आप अपनी तैयारी को बेस्ट मैनर में कर सकते हैं। सो इन उम्मीद के साथ कि
आने वाले समय में मैं आप सभी आईएएस एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।